हेलो चैंपियन, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको रहे ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 17, 25, 30, डी 35। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1917। सवाल नंबर 2, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? भारत, चीन, तुर्की, डी जर्मनी। स्टूडेंट, टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 में से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में छाप के जरूर जाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। सवाल नंबर 3, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में छापना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 4, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। कहाँ पर दिया था स्टूडेंट्स? अपना 10 में स्कोर कमेंट सेक्शन में छाप के जरूर जाएं। अगर किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट में छाप सकते हैं। पहले का ए, दूसरे का बी, चौथे का डी, पांचवें का सी, इस तरह से आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कहां पे दिया था? सारनाथ। सवाल नंबर 5, जैन धर्म की पहली संगीति कहां हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहां हुई थी? पावापुरी, पाटलिपुत्र, बोधगया, डी सारनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। जैन धर्म की पहली संगीति दोस्तों कहां पर हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जीडीए पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी। सवाल नंबर 6, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। दोस्तों, किसने बनवाया था? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने बनवाया था। सवाल नंबर 7, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली, अहमद, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। सवाल नंबर 8, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? मोहम्मद अली, अहमद, दयाराम शाहानी, मोतीलाल नेहरू, डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम शाहानी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम शाहानी ने। सवाल नंबर 9, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? इटली, भारत, जापान, डी फ्रांस। दोस्तों, 27 जनवरी शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था एसएसजीडी में। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस 2020 में ही पूछा गया था। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इटली, भारत, जापान, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली में नवजागरण की शुरुआत हुई थी। सवाल नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में छाप के जरूर जाएं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। स्टूडेंट्स, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑल ऑफ एग्जाम के लिए, इंडियन आर्मी प्लस एसएससी एमटीएस ऑल ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे साथ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।